नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले 5 वर्षों में देश विकास का मॉडल बनेगा। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दी। पर्यटन विभाग प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार कर रहा है। और राज्य में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट। सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में देश विकास का मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज बनारस में एक कार्यक्रम में कहा कि जिन भाषाओं ने हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता के विकास में सबसे बड़ा योगदान किया है, उनमें संस्कृत सबसे प्रमुख भाषा है। उन्होंने कहा कि भारत एक विचार है और संस्कृत इसकी मुख्य अभिव्यक्ति है। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन को जारी करते हुए केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अब नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में कम समय लगेगा। इसके अलावा छत पर सौर ऊर्जा पैनल्स लगाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संशोधनों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत को जांचने के लिए वितरण कंपनी द्वारा चेक मीटर लगाए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। संशोधित नियमों के तहत नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाली समय अवधि महानगरीय क्षेत्रों में 7 दिन से घटाकर 3 दिन, अन्य नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट के केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान में युवाओं को आईटी, एआई, इलेक्ट्रॉनिकी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को सारे कोर्स मुफ्त में उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि इस संस्थान से क्षेत्र के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। बीकानेर के लिए बड़ा दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि नाइलेट सेंटर के बाद जो टेक्निकल लोग होंगे, जो पॉलिटेक्निक में भी अपना कैरियर चुनते हैं, जो इंजीनियरिंग में भी अपना कैरियर चुनते हैं या बीकानेर के हैं लेकिन आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कैरियर चुनते हैं, उनको अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नाइलेट के इस सेंटर से मिल जाएगी तो तुरंत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे देश में। ये इस सेंटर की इतनी महत्ता है तो रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण है। और मैं चाह रहा हूं कि बीकानेर आईटी हब बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बीकानेर हब बने। इस दिशा में हमें काम करना। चित्तौड़गढ़ में आज शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके प्रधानमंत्री ने महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण दिया है, जो ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में 1,35,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही हैं। सांसद जोशी ने इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पुरस्कार भी दिए।
पुलिस मुख्यालय जयपुर की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे 25,000 रूपये के इनामी आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति गंगापुर सिटी का रहने वाला है और एटीएस की टीम को 10 सालों से इसकी तलाश थी। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि साल 2014 में स्लीपर सेल द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की योजना थी। इस मामले में सीकर, जोधपुर और जयपुर जिले से कुल 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 12 को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन घटना के वक्त से फरार चल रहा था। एडीजी ने बताया कि आतंकी मोहम्मद मिराजुद्दीन दिल्ली में ओखला स्थित मरकज, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जिलों में फरारी काट रहा था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार कर रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने इस दिशा में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस ट्रेन में अब प्री और पोस्ट वेडिंग शूट भी की जा सकेंगी। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के अनुसार पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाना एक बड़ा निर्णय है। इससे राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राजस्थानी कला और संस्कृति के साथ यहां के वैवाहिक रीति रिवाजों के प्रति विदेशी सैलानियों में आकर्षण बढ़ेगा। दिया कुमारी ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की सबसे खूबसूरत और लग्जरी ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले जोड़े अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को यादगार बना सकेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज बूंदी जिले के हिंडोली बाईपास पर जनसुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विजन के अनुरूप लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जनता की मांग पर हिंडोली से नैनवा के बीच रोडवेज बस सुविधा शुरू करवाने की बात कही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि श्री जोशी संसदीय परंपराओं और मूल्यों में आस्था रखने वाले राजनीतिज्ञ थे। सार्वजनिक जीवन में आम जन के विकास के लिए किए गए उनके कार्य सदा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री जोशी के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए श्री जोशी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध बनाते हुए श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं स्थापित की। गौरतलब है कि श्री जोशी का आज तड़के मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। और अब मौसम। प्रदेश में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट हुई है। सीकर में पारा फिर से लुढ़ककर 5 डिग्री पर आ गया। इसके अलावा फतेहपुर में 5.3 डिग्री, करौली और संगरिया में 5.4, माउंट आबू में 6.8, अलवर में 7, पिलानी में 7.5 और सिरोही में 7.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिन के तापमान में भी कमी आई है। पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने सोमवार से प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है। करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र द्वारा विकसित ग्राम संकल्प यात्रा के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी सेवा केंद्र और सरकारी स्कूलों में विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत नेहरू युवा केंद्र करौली के जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने विकसित ग्राम संकल्प यात्रा के दौरान मासलपुर में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री त्रिपाठी ने इस दौरान लोगों को माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
सपोटरा ब्लॉक से शुरुआत करने के बाद आज हम मासलपुर ब्लॉक में के कुछ गांवों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसी दिशा में हम कोशिश करेंगे कि हम सभी ब्लॉक्स तक जाएं और यात्रा में 100 से अधिक पंचायतों को छुआ जाए। नेहरू युवा केंद्र की मुहिम में नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडलों का प्रयास अद्वितीय है और हमने कोशिश की है कि हम माय भारत पोर्टल, बाल हितैषी गांव और इसके साथ साथ गांव में खेल के मैदान, जन समस्याएं, पीएम आवास जैसी योजनाओं को लोगों को बता सकें। डूंगरपुर जिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के युवा प्रतिभागियों ने सांसद, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। युवाओं ने इस दौरान संसद की कार्यप्रणाली के अनुसार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए बनने वाले कानून और लिए जाने वाले निर्णयों में पक्ष विपक्ष की तरह बहस की। उधर भीलवाड़ा नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों और विकसित भारत को लेकर भी चर्चा की गई। भरतपुर जिले के छोकरवाड़ा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सरसों अनुसंधान निदेशालय में भारत में कृषि अनुसंधान का विकास पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर पीके रॉय ने विद्यार्थियों को नए अनुसंधान तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने भविष्य में कृषि अनुसंधान से जुड़कर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगदान देने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में देश विकास का मॉडल बनेगा। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए नवाचार कर रहा है। और राज्य में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।